गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज हम करेंगे इंटीजर्स का पार्ट 2, क्लास 7 का इंटीजर्स का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के बारे में। कौन कौन सा प्रॉपर्टी देखा था? एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी के बारे में। डिवीजन प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी भी सब प्रॉपर्टी की तरह ही है, बस इसमें जो ऑपरेशन करना है आपको डिवीजन करना है। बाकी सब प्रॉपर्टी में आप क्या करते थे? एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन डिवीजन का यूज़ करना है। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आप दो इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता था आपको? एक इंटीजर मिलता था। तो उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तो जानता हूँ कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमेशा नहीं मिलेगा। इंटीजर्स मिलेगा लेकिन हर केस में आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। तो हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? वैलिड नहीं है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। नॉट ऑलवेज इंटीजर, हमेशा इंटीजर नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले मान लेते हैं कि -4 हमारा क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? -2 आएगा। ये तो इंटीजर है, यहाँ पर हमको इंटीजर मिला, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट करें हम लोग, 2 डिवाइड -4, मतलब -4 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पर हमारा वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा? 2/-4 यानी 1-1/2। मतलब ये 2 जो था ये हमारा इंटीजर हो गया, लेकिन -1/2 इंटीजर नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी में वैलिड नहीं है। सेकंड हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी क्या था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कि अगर पहले वाले इंटीजर में दूसरे वाले इंटीजर को ऐड करते हैं या जस्ट उसका उल्टा करते हैं, दूसरे वाले में पहले वाले इंटीजर को ऐड करते थे तो वहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल होता था, सेम होता था। तो उसी तरह हम लोग डिवीजन में देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक इंटीजर हम लोग ले लेते हैं a और दूसरा इंटीजर हम लोग b लेते हैं। तो अगर a को b से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं या जस्ट इसका उल्टा करें, b को a से डिवाइड करें, तो दोनों केस में वैल्यू क्या होगा? सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जब सेम होगा ही नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4 लेते हैं। 4 को अगर आप -2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका अगर उल्टा आप करते हैं, -2 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो दोनों केस में आपका वैल्यू क्या होगा? सेम नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2/4 हो जाएगा। तो देखिए इधर इंटीजर हो रहा है, इधर इंटीजर नहीं हो रहा है और दोनों इक्वल भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन प्रॉपर्टी में वैलिड नहीं। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहता था कि एडिशन में क्या कहता था कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स है और तीनों को आप एक दूसरे के साथ ऐड करें तो क्या होता था? दोनों का वैल्यू सेम होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवीजन में क्या है कि अगर 3 इंटीजर आप a, b, c, अगर 3 इंटीजर्स आप ले लें, ठीक है, तो हम लोग क्या रूल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं? a डिवाइड b, पहले दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे वाले को डिवाइड करेंगे, नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी में वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो एक इंटीजर हम लोग ले लेते हैं 3, दूसरा इंटीजर लेते हैं 2 और तीसरा इंटीजर हम लोग लेते हैं 4, ठीक है। 3 डिवाइड 2 डिवाइड 4। अब क्या करेंगे? पहले ये दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3/2 डिवाइड 4। फिर बाद में क्या करेंगे? इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड 4 का मतलब 2/4।
तो फिर से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 4 2 बार कट गया मतलब 1/2 है। इसको रिवर्स करेंगे अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू आया वो कितना आया, 3/8 आया, और यहाँ जो वैल्यू आया 6 आया। मतलब दोनों केस में वैल्यू सेम नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में, डिवीजन प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि एक चीज़ और इसमें है। ठीक है, क्या है, 1 के बारे में, कि 1 पे क्या विचार है डिवीजन प्रॉपर्टी में, कि कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, अगर उसमें अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि वो इंटीजर सेम आता है। मतलब 3 एक इंटीजर था, इसमें अगर 1 से आप डिवाइड किए तो वैल्यू कितना आया, बिल्कुल 3 आया। अगर इसका आप उल्टा करते हैं, 1 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एक इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा। तो ये था 1 के बारे में। अब 0 के बारे में देखते हैं कि 0 के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, कि एक इंटीजर 3 फिर से हम ले लिए हैं। ठीक है, 3 में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी इसको बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 0 में कोई भी इंटीजर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 में 3 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 0 में 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। मतलब 0 में किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसका उल्टा लेकिन नहीं कर सकते हैं। आप 0 से किसी भी इंटीजर को या कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर हो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू आता है हमारा नॉट डिफाइन होता है, उसको आप डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, ताकि इस चैप्टर में आप जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाए। फ्रेंड्स, ये है इंटीजर्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे। मतलब ये नंबर लाइन पे क्या दिखाया गया है कि कौन सा शहर है, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको ये सारा क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जर्व द नंबर, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द नंबर एंड राइट द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। नंबर, सारे नंबर को ऑब्जर्व करना है आपको और देखना है कि किसका, कौन सा प्लेस का कितना टेम्परेचर है। तो पहले लाहौल स्पीति से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो लाहौल स्पीति है इसका टेम्परेचर कितना है, 0। 0 के पहले जितना भी आएगा सारा कैसा आएगा, निगेटिव टेम्परेचर आएगा। मतलब निगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा, और 0 के बाद सारा कितना होगा, पॉजिटिव में होगा। तो निगेटिव में कितना है, लाहौल स्पीति कहाँ पे है, -5, -6, -7 एंड -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सेकंड पे आते हैं श्रीनगर। कहाँ मार्क किया हुआ है, यहाँ पे श्रीनगर है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर 0, -1 एंड -2। श्रीनगर का क्या है, श्रीनगर जो शहर है, सिटी है, उसका टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे चलते हैं 0 के बाद। ठीक है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर। तो 5 पे क्या है, शिमला है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या है, शिमला का है +5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 1 का ए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर क्या है, ये जस्ट 15 से थोड़ा सा पहले है। तो 15 से पहले कितना आएगा, 14। मतलब 10 के बाद है 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो ऊटी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, +14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला लास्ट जो है हमारा बेंगलोर। तो बेंगलोर सिटी का टेम्परेचर कितना है, ये है 20 के सेकंड नंबर पे, तो 20, 21, 22। तो जो हमारा बेंगलोर है, बेंगलोर उसका टेम्परेचर कितना है,
22 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट का एक क्वेश्चन में यही करना था कि आपको सारे नंबर को ऑब्जर्व करना था और सारे का टेम्परेचर यहाँ पर मार्क करना था। मैंने मार्क कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी यहाँ डिफरेंस छूट गया है, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव, मतलब जो सबसे गर्म सिटी है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है, और एक ऐसा सिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा है, उसके उन दोनों शहर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना का है। तो यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि कौन सा हॉटेस्ट सिटी है और कौन सा कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है। तो हॉटेस्ट सिटी कहने का मतलब कि जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो, प्लस में सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेंगलोर जो है उसका टेम्परेचर सबसे हाई है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये सबसे हॉटेस्ट सिटी है हमारा, ठीक है, हॉटेस्ट सिटी है, ठीक है। और जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है किसका है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो किसका है, लाहौल स्पीति का है, ठीक है। ये है सबसे कोल्डेस्ट सिटी। अभी यही दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस किसका, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा, हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट, ठीक है। और कोल्डेस्ट क्या है हमारा, कोल्डेस्ट जो है हमारा वो कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा कोल्डेस्ट। अब ये दोनों सिटी के टेम्परेचर का हमको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। आपको तो रूल पता होगा कि अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 2 माइनस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों शहर के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन मतलब सी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, इधर कर लेते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो लिख लेते हैं टेम्परेचर, सी नंबर, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है, कितना था टेम्परेचर, 5 -6 -7 -8, मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैंने पहले क्वेश्चन में भी मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर का जो है वो कितना है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, श्रीनगर का हमारा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, -8 डिग्री सेंटीग्रेड और -2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का डिफरेंस। तो देखिए दोनों के साथ एक निगेटिव साइन लगा हुआ है और एक निगेटिव साइन इसके डिफरेंस के लिए लगाना है, सब्ट्रैक्शन के लिए लगाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ माइनस माइनस, तो माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस हो गया, +2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हैं ये रूल कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस वाले इंटीजर के पहले क्या है, निगेटिव है, और इस वाले इंटीजर के पहले क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो माइनस प्लस माइनस, मतलब इससे ये पता चला हमको कि दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से अब 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन का बात रहा, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि साइन कैसे ऐड करते हैं, जो भी बड़ा इंटीजर होता है उसका साइन जो होता है वही साइन ऐड करते हैं। तो बड़ा इंटीजर 8 है, इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस साइन हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों सिटी के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, -6 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला। कह रहा है कि अगर श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर आप साथ में ले लें तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, लेस देन होगा, देखते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। कितना था श्रीनगर का, श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो कितना था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और शिमला का कितना टेम्परेचर था, शिमला तो यहाँ पे हमारा +5 डिग्री सेंटीग्रेड है, +5 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला, ठीक है। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, ठीक है। और साइन कैसा रहेगा, बड़ा इंटीजर का साइन रहेगा जो कि प्लस है, तो +3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब शिमला का आप टेम्परेचर देखें 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो दोनों को साथ में लेके टेम्परेचर आया वो शिमला के टेम्परेचर से कम हो रहा है। तो ये जो बात बोला जा रहा है, कैन वी से श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, यस, ठीक है। क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अगर हम लोग साथ में ले रहे हैं श्रीनगर और शिमला का, तो शिमला के टेम्परेचर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब यहाँ पे आया हमारा +3 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं हम लोग श्रीनगर की तरफ, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबसे कम टेम्परेचर है। और कह रहा है क्या श्रीनगर से भी कम है, बिल्कुल नहीं, श्रीनगर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब प्लस में आया, मतलब आप खुद समझ सकते हैं, +3 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कुछ ना कुछ हॉटेस्ट सिटी रहा होगा, दोनों मिला के हॉटेस्ट टेम्परेचर हो गया होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का कितना है, -2 है। तो ये जो बात बोल रहा है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर से भी कम है, बिल्कुल नहीं, नो, श्रीनगर से कम नहीं। ये था पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लगाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो आपने पिछले लेक्चर में, हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सारा प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या है और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी सब चीज़ का यूज करके यहाँ पर आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि ये पहला क्वेश्चन है 26 × -48 + -48 × -36। आप अगर एज्यूम कर पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। चलिए, आपको नहीं पता चल रहा हो कोई बात नहीं, इसको पहला इंटीजर मान लेते हैं a, इसको b, ये b यहाँ पे भी है इसलिए इसको b, इसको भी लिखेंगे और इसको c मान लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो कुछ यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, a × b + b × c लिखा हुआ। आपने मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a × b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b × a लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं b × a + b × c। अब देख रहे हैं यहाँ पे b क्या है, हमारा कॉमन है, तो b क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा a + c। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो b देखिए, b क्या है हमारा, b है हमारा -48, वो बाहर रहेगा, इंटू a + c, a क्या है हमारा 26 है और c क्या है हमारा, c है हमारा -36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 48 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -48 × 26 में से आप 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, -10 आएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 480 होता है, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हमारा बन गया। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग देखिए कौन सा प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 इंटीजर है, a × b × c। आप लोग याद करिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, a × b × c। और आप किसी के साथ पहले किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, चलिए ये दोनों को करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, a × c × b लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a × b × c। किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आपका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा आंसर इससे आएगा। क्यों आएगा आप देखिए, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देगा। जैसे 8, a की जगह पे क्या है, 8 है और c की जगह पे हमारा क्या है, -125 है, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, b हो गया, तो b को लास्ट में रखेंगे। अब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर वैल्यू आता है वो कितना आता है, -1000, ठीक है। अब 1000 में 53 को मल्टीप्लाई करना आसान था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आसान था, 1000 में, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप,
ठीक है, इसका वैल्यू होगा -53,000, ठीक है, मतलब निगेटिव इंटीजर आया ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, जैसे वहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ -625, अब देखिए -625 हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है, इसको बाहर लिख लेते हैं, और -35 अब प्लस क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, कौन सा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो -625 इंटू, अब देखिए 65 में से आप 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 0, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका निगेटिव वैल्यू आएगा। तो इतना तक ही इंटीजर में था, ये लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है। आप लोग अब क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।